नमस्कार, प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकारी जॉब जो कि परमानेंट होने वाला है उसके बारे में। 2354 पदों पे ये वैकेंसी निकलने वाली है। दिल्ली के हर एक डिपार्टमेंट में आपको 12वीं पास पे ये परमानेंट जॉब मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। एज लिमिट क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जामिनेशन कैसे देना है, एक एग्जामिनेशन होगा कि कई एग्जामिनेशन में होगा, किस तरीके से फॉर्म को भरना है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर और बताते हैं किस किस डिपार्टमेंट में कौन कौन से पोस्ट पर आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। देखिए, हम आ गए हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसमें देखिए ये जारी किया गया है 22/12/2023 को। ये वैकेंसी जो है एडवर्टाइजमेंट 05/2023 दिया गया है। इसमें कह रहा है कि कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी है। तो देखिए एलडीसी पे है, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफ के लिए है। ठीक है, ग्रेड 2 का जूनियर स्टेनोग्राफ हिंदी और इंग्लिश लोअर डिवीजन क्लर्क की सारी चीज़ों पे दिया गया है। पोस्ट अलग अलग दिया गया है। देखिए जो अप्लाई डेट है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि ओपन जो होगा 9/1/2024 से होगा, जनवरी 2024 से। और क्लोजिंग डेट भी यहाँ पे आ गया है कि 7/2/2024 यानी 7 फरवरी 2024 तक इसमें फॉर्म को आप आसानी से भर पाएंगे। ये दिल्ली के हर एक विभाग में ये भर्ती हमेशा आता रहता है, कुछ ना कुछ वैकेंसियाँ इसमें निकलती रहती हैं। इसके बारे में अब कौन से जगह पे कितनी वैकेंसियाँ हैं इसके बारे में भी बताया गया है। देखिए यहाँ पे पोस्ट कोड भी बताया गया है। पोस्ट कोड के साथ साथ सारी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे देखिए ग्रेड 4 का जूनियर असिस्टेंट के लिए सर्विस डिपार्टमेंट में है। ठीक है, और इसमें सेकंड लेवल की सैलरी होने वाली है। और आपको जनरल में कितना है, ओबीसी में कितना है, एससी में कितना है, एससी में कितना है, और ईडब्ल्यूएस में, और टोटल वैकेंसी नंबर भी बताया गया है। बाकी आपको जैसे कोई है कौन जो डिसेबल है, जैसे जो दिव्यांग हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए भी कुछ सीटें रखी गई हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेनोग्राफ का सर्विस डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट का नाम बताया गया है। लेवल 4 की सैलरी होने वाली है और टोटल 143 वैकेंसियाँ होने वाली है। ये जो पोस्ट है ये लोअर डिवीज़न क्लर्क और सारी पोस्ट जो हैं ये 802/23 के पोस्ट कोड के में आ रहा है। ठीक है, अलग अलग पोस्ट कोड के लिए अलग अलग वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। ठीक है, ये सारी वैकेंसियाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे। पूरा टोटल जो है 2354 पोस्टों पे ये वैकेंसी निकल कर सामने आई है। ठीक है, 2354 पोस्टों पे आप वैकेंसी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसको डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं कि कैसे है, या टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। अप्लाई डेट मैंने बता ही दिया। और इसमें देखिए इम्पोर्टेंट नोट में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। कह रहा है कि इम्पोर्टेंट नोट ओनली ऑनलाइन application will be accept application received by post by hand by mail etc will not be accepted। मेल से भी नहीं लिया जाएगा आपको। ठीक है, पोस्ट से भी नहीं लिया जाएगा, या हैंड से लिख के भी देंगे तब भी नहीं लिया जाएगा। ये सारी रिजेक्ट हो जाएगा। नॉन कॉन्फ्रेंसन विल बी इंटरमीडिएट रिकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें दी गई है। डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ DSSS की ओर से ये बताया गया है। ठीक है, अब देखिए उसी का दिया गया है कि क्वालिफ़िकेशन और किसके लिए कितना वैकेंसी दी गई है इसमें भी, और क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी बताया गया और डेट भी उसका दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। पहला जो दिया गया है लोअर डिवीज़न क्लर्क में दिया गया है। पोस्ट में नेम ऑफ डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट में दिया गया है। नेम ऑफ पोस्ट दिया गया है जूनियर असिस्टेंट का। ठीक है, और इसमें वैकेंसी के बारे में जो ऊपर मैंने बताया उसके बारे में बताया गया। वहीं पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th पास हैं तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद से
ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 WPM, यानी क्या, पर मिनट आपको कितना करना है, 35 वर्ड लिखना है इंग्लिश में और हिंदी में 30 वर्ड लिखना है कंप्यूटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद से आपको दिया गया है एक्सपीरियंस कितना चाहिए, तो एक्सपीरियंस में देखिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। सैलरी की बात कर ले तो 19,900 से लेकर 63,200 तक सैलरी होगी। ग्रुप सी की वैकेंसी होने वाली है। एज लिमिट की भी बात कर ले तो यहाँ पे 18 से 27 साल दिया गया है। उसके बाद से कह रहा है कि एज रिलैक्सेशन विल गिवन एज पर 8 पारा 8। ठीक है, इसके बारे में भी बताया गया है कि जो SC ST इसके बारे में भी दिया गया है पारा 8 में, इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहीं पे देखिए फिर से स्टेनोग्राफ के लिए दिया गया दूसरा पोस्ट जो है सर्विस डिपार्टमेंट में ही है, और उसमें भी सेम चीज़ें दी गई है। ये 29/11/2021 की पोस्टें हैं, निकली हुई हैं। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी सेम है, 10th 12th पास है तो आप दे सकते हैं। वहीं पे इसमें देखिए क्वालिफिकेशन में और चीज़, आपको 80 वर्ड लिखना है पर मिनट। ठीक है, स्टेनोग्राफ एंड 40 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग राइटिंग इन इंग्लिश, और 80 वर्ड पर मिनट लिखना है, और हिंदी में भी 35 वर्ड लिखना है कंप्यूटर में। ये सारी चीज़ें 35 वर्ड स्टेनोग्राफ में लिखना है आपको। ठीक है, 80 वर्ड तक लिखना है इंग्लिश में, और हिंदी में भी 80 वर्ड लिखना है स्टेनोग्राफ में, और बाकी आपको 40 वर्ड इंग्लिश में लिखना है कंप्यूटर पे, और 35 वर्ड हिंदी में लिखना है कंप्यूटर पे। ये भी बात ध्यान में रखना है। कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। सैलरी आपका देखिए 25,000 से लेके 25,500 से लेके 81,100 तक होने वाला है। ग्रुप सी की वैकेंसी होने वाली है, और एज लिमिट आपको 18 से 27 साल दिया हुआ है। उसके अलावा आपको मैं बता दूं, ये सारा जॉब जो मैं बता रहा हूँ ये परमानेंट जॉब होने वाला है। ठीक है, ये सारी बातें ध्यान में रखना है। उसके बाद से देखिए डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है। यहाँ पे सारे डिपार्टमेंटों में वैकेंसी निकाली गई है, एक एक करके मैं आपको बताते जा रहा हूँ। दिल्ली अर्बन स्टेल इम्प्रूवमेंट बोर्ड में भी दिया गया है वैकेंसी, और क्या कर रहा है, लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए। ठीक है, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 12th पास चाहिए। टाइपिंग स्पीड, सारे में टाइपिंग स्पीड मांगा गया है, ये बात ध्यान में रखना है। उसके बाद से आपकी सैलरी जो है बताई गई है 19,900 से लेकर 63,200 तक, और एज लिमिट जो है 18 से 27 साल दिया गया है। ठीक है, इस तरह से जूनियर स्टेनोग्राफ के लिए भी दिया गया है, और सारी सर्टिफिकेट सारे सैलरी भी उसी लेवल का दिया गया है। तो इस तरीके से सारे डिपार्टमेंट में कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। ऑनलाइन भरना है, वेबसाइट आपको मैं बता दूं यहाँ से। देखिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया पहले समझ लीजिए। कह रहा है कि आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और कह रहा है द कैंडिडेट विल एलिजिबल फॉर एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एज पर रिक्वायरमेंट रूल नोटिफाइड यूज फॉर द दिया गया है। तो उसके हिसाब से अगर हैं इंडियन हैं और ये सारी क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सारी चीज़ आपके लिए एलिजिबल है तो आप भर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट में भी अप्लाई ऑनलाइन थ्रू इससे वेबसाइट से, और 7 फरवरी तक आप आराम से भर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको बता दें कि ओपनिंग डेट आपको बता दिया मैंने, क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। वहीं पे आपको बता दूं मैं कि कितना फ़ी लगने वाला है। एप्लीकेशन फ़ी तो देखिए 100 रुपया लगेगा। उसमें भी कह रहा है कि वोमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग शेड्यूल कास्ट, SC शेड्यूल ट्रेबल्ड एंड डिसेबल एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, उनके लिए फ्री में है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी फ्री है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। स्कीम आप देखिए किस तरीके से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन के, स्कीम के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिए। देखिए आपको IT से और पोस्ट कोड से, ठीक है, 2 घंटे का ये पेपर होने वाला है। 200 मार्क्स का होगा टोटल मार्क्स, 200 क्वेश्चन भी रहेगा, और टोटल ग्रेड रहेगा 200 का। ठीक है, कहाँ से सिलेबस आएगा, देखिए जनरल अवेयरनेस है
35 मार्क्स का, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग से 35 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंपॉर्टेंट में से 35 मार्क्स का आएगा। टेस्ट हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से आएगा 35 मार्क का, और बेसिक फैमिलियरिटी विद द कंप्यूटर इंटरनेट सोशल मीडिया और ऑफिशियल ऑटोमोबाइल के बारे में भी आपको 35 नंबर का क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर कितना 200 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया मैंने। मेथड ऑफ सिलेक्शन भी आप समझ लीजिए थोड़ा सा, कि देखिए इसमें कह रहा है कि आपको जनरल से हैं तो आपको देखिए 40% ओबीसी से, और दिल्ली से हैं तो 35%, और SC ST PWD 30%। क्या किया जाएगा, हर डिपार्टमेंट में दिया जाएगा। ये क्या है, रेंज दिया गया है कि इसी के बीच में 5% आपको एक्स सर्विसमैन भी रखना है, तो इसी हिसाब से आपका कट ऑफ भी जाएगा और इसी हिसाब से आपका सिलेक्शन भी होगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।